सभी दोस्तों को जय श्री राम। तो आज का मेरा प्रश्न है, क्या सीमांकन से जमीन के सेड़े संबंधी विवाद सुलझ सकते हैं? तो आज हम डिस्कस करेंगे उन बातों पे। हम किताबी नॉलेज या क्या नियम है उसके ऊपर इतना नहीं जाएंगे। आज हम ऊपरी प्रैक्टिकली तौर पे बात करेंगे कि क्या सीमा संबंधी विवाद सीमांकन से सुलझ सकते हैं या और भी कोई तरीके हैं जिसके द्वारा इस समस्या से निपटा जा सकता है। आपने देखा होगा कि जब किन्हीं दो पड़ोसियों की भूमि आपस में लगती है, या दो से अधिक पड़ोसी भी हो सकते हैं, और कुछ छोटे छोटे विवाद इतने बड़े रूप ले लेते हैं। आपने न्यूज में आए दिन देखा होगा कि यहां तक कि किसी की जान तक जा सकती है। तो क्या वास्तव में ये विवाद इतने बड़े होते हैं या उसका क्या वास्तविक कारण है? तो देखिए, सीमांकन भू राजस्व संहिता में प्रावधान है। आप सबको पता है, आप आवेदन देके सीमांकन करा सकते हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन जहां तक मेरा पिछले 10-11 सालों का जो अनुभव रहा है, सीमांकन का आवेदन लगाने के बाद आपका सीमांकन हो भी जाता है, सब चीजें हो जाती है, लेकिन बहुत बार देखा गया है कि सीमांकन के पश्चात भी आपके विवाद सुलझते नहीं हैं और काफी हद तक आप मानसिक रूप से सीमांकन होने के बाद भी परेशान होते रहते हैं। उसका मेन कारण क्या है? मान लीजिए ए और बी कोई दो व्यक्ति है जिनकी जमीन आपस में टच है, यानी दोनों का एक ही सेड़ा है। हो सकता है आपको ऐसा लगे, यानी मान लो कि ए कोई व्यक्ति है, उसको ऐसा लगे कि यार मेरी जमीन का कुछ हिस्सा बी के उसमें आ रहा है, यानी मेरी जमीन पर बी का कब्जा है, ऐसा उसको आभास होता है। अब वो क्या करेगा? आवेदन लगाएगा। आवेदन के पश्चात जो भी नियमानुसार सीमांकन का दल है, चाहे वो राजस्व निरीक्षक महोदय हो या पटवारी महोदय, उनका दल आएगा और सीमांकन करेगा। और मान लीजिए कि सीमांकन में थोड़ा बहुत 2-4 फीट, 5 फीट, 10 फीट या एक आध, जिसे अपन बोलते हैं ना कि एक आध पार्टियां जो होता है, वो आपके का दिखा दिया है या आपके उसमें आ गया है, तो क्या वो आप उसी समय ले पाएंगे? तो नियमानुसार सीमांकन में सिर्फ सीमा को दिखाया जाता है, ना कि आपको वहां पर कब्जा दिया जाता है। कब्जे की कार्रवाई अलग से आपको करनी पड़ती है। वो भू राजस्व संहिता की धारा 250 के अंतर्गत उसमें फिर कब्जे की एक अलग से कार्रवाई होती है। कहने का मतलब ये है कि सीमांकन के बाद भी आपको उसका कब्जा नहीं मिलता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो जो काफी समय से वहां पर काबिज है, तो वो अगर मान लो कि आपके सीमांकन के जस्ट बाद उसने कब्जा दे दिया, तो अब बात आती है प्रेस्टीज इश्यू, यानी ए और बी के बीच में फिर ईगो वाली बात चलती है। यानी ए ने अगर सीमांकन करा लिया, जब तक नहीं कराया था तब तक सब ठीक था, तब तक ए और बी के सिर्फ मन में चल रहा था कि यार हो सकता है कि मेरी जमीन उधर निकल रही है, नहीं निकल रही है। आज अपन किताबी ज्ञान को हटके और अपन प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं। तो ए और बी के बीच में एक द्वंद्व था कि यार हो सकता है कि मेरी जमीन उधर निकल रही है, नहीं निकल रही है। वो मानसिक रूप से अंदर ही अंदर था, ओपनली या किसी तीसरे व्यक्ति को, अपन ने प्रशासनिक व्यक्ति को इन्वॉल्व नहीं किया था। लेकिन जब आपने एक बार ए ने सीमांकन करा लिया और हो सकता है कि कुछ जमीन का हिस्सा बी के उसमें आपका आ गया, उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद ए मन में यह सोचेगा कि यार मेरी जमीन उधर निकली और अगर मैं ले नहीं पाऊंगा तो मेरी इमेज का क्या होगा। इस प्रकार के ख्याल उसके मन में आते हैं। अब जमीन निकल गई, वहां निशान बता भी दिए। बी उसमें यह सोचेगा कि यार अगर इतने साल तक मैं इस पे काबिज रहा और अब अगर मैं जमीन दे दूंगा तो यार मेरे प्रेस्टीज का क्या होगा। और उस चक्कर में फिर शुरू होते हैं इनके कागजी कार्रवाई के काम, यानी कि आवेदन लगाने का या जो भी आप दावा लगाने का, या वो चीजें शुरू होती है। और उसमें बहुत सारा समय है ना, और न्यायालय की वो सारी चीजें भी आपकी
शुरू हो जाती है। और उसके बाद भी अब इतने समय तक जब कुछ नहीं था तो आप अपने सारे काम कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दैनिक कार्य इस सीमांकन की उस छोटी सी वजह के कारण डिस्टर्ब होना शुरू होते हैं। और जब आप थोड़े समय तक ये चीजें कर लेते हो, उसके बाद फिर दोनों ही व्यक्ति पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों का ही प्रेस्टीज इशू सामने आता है। एक का रहेगा कि मुझे कैसे भी करके वो लेना है, और दूसरे का रहेगा कि मुझे ये छोड़ना नहीं है। उसके लिए हो सकता है कि उस सीमांकन में वो असंतुष्ट होकर अपील करे। ठीक है, अपील कर दी, फिर नया दल आएगा, उसने सीमांकन किया, मान लो वापस से वहीं आ जाता है, फिर वो कब्जे की कार्रवाई करेंगे। फिर ये करते करते 3 साल 4 साल आपके निकल जाते हैं। और फाइनली मैं बता दूं कि ये आप दोनों का आपस का मैटर है। हो सकता है अगर स्टार्टिंग में ही ए सिर्फ ये मान लेता कि यार अभी तक हम जितनी जमीन पे अपनी खेती कर रहे हैं वो जमीन अपने आप में ठीक है, शुरू से यही कर रहे हैं, हो सकता है उधर निकल रही नहीं निकल रही वो बात का इशू है। या आपने हो सकता है कि किसी ऐप में या कहीं पे देख के ऐसा अनुमान लगा लिया हो कि मेरी भूमि वहां निकल रही है। लेकिन इसमें मेरी पर्सनल राय यह है कि यहां पर चीज आती है थोड़ा सा त्याग की। यानी मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत जगह ऐसी परिस्थिति बनती है जहां सीमांकन कराना आवश्यक होता है, और कराना चाहिए अगर आपको ऐसा लगता है तो, बट जितना हो सके, और अगर चीजें इतनी बड़ी नहीं है तो आपको बिना देर किए आपस में ही एक दूसरे की आपसी सामंजस्यता से विवाद को सुलझा लेना चाहिए, या विवाद को नहीं बढ़ने देना चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल आप दोनों पड़ोसी हो, है ना, आए दिन हर किसी प्रकार के काम में आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हो। तो जिस जमीन के लिए या जितने से हिस्से के लिए आपके बीच में विवाद हुआ है, या इतना बड़ा जो है ये इशू बन गया है, उसको आप आसानी से थोड़ा सा त्याग करके अपनी भावनाओं को जनहित के हिसाब से, या मान लो ये सोचकर कि ठीक है अभी तक हम जितनी जमीन पर कृषि कर रहे थे उतनी जमीन तो हमारे पास है, तो ये चीज अपनाकर भी आप सारे सीमांकन का नहीं बोलूंगा लेकिन कम से कम 25 से 30% विवाद जो है वो बिल्कुल इतने छोटे छोटे ही होते हैं, और वही छोटे छोटे विवाद बाद में इतने बड़े रूप ले लेते हैं। और फिर जब एक बार आपका केस या सिविल कोर्ट या फिर न्यायालय के कोर्ट के केस चालू हो गए, तो न सिर्फ उस जमीन के विवाद के कारण आप मानसिक रूप से परेशान रहोगे, साथ ही आपके सामाजिक स्तर पर भी एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। तो मेरा तो इस मामले में यही कहना है कि जितना हो सके उतना उस चीज से बचना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर उपाय नहीं निकाल रहा है तो फिर आपको सीमांकन के उसमें जाना चाहिए, क्योंकि कैसे भी करके विवाद बढ़ने की बजाय विवाद को कम करना, या विवाद को अपन कितना आसानी से सुलझा सकते हैं, ये ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि बहुत बार सीमांकन में मामले और ज्यादा बिगड़ जाते हैं सुलझने की बजाय। तो क्योंकि अब इसको अगर आप धर्म से भी जोड़ें तो मैंने देखा है कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम आज हैं कल नहीं है, और भूमि तो वहीं रहना है। और जो छोटे मोटे विवाद होते हैं उसका बड़े दृष्टिकोण में उसका कोई औचित्य नहीं है, इसलिए आपको इसको कम करना चाहिए, पड़ोसियों से मिलके अच्छे से भाईचारे के साथ रहना चाहिए, और कम ऐसी कोशिश आपकी होनी चाहिए कि हम प्रशासनिक हस्तक्षेप के बिना ही अपने विवाद को अच्छे से सुलझा लें। तो मुझे लगता है कि जहां तक हो सके आपको ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि मैं 10-11 साल का मेरा भी एक्सपीरियंस है और काफी सारे सीमांकन किए हैं। मैंने देखा है कि उसके बाद भी आपस में आपको ही समझना रहता है। तो आप कोशिश करें कि इतना सब होने के पहले ही आप उस चीज को आपस में समझ लें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।